फिजिक्स की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आपके लिए जेई और नीट के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये पहले भी एग्ज़ाम में आ चुका है 2014 में और 2019 में पूछा गया है आपसे। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन हैज़ द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एप्सिलॉन इज़ द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम एंड म्यू ज़ीरो इज़ द परमिबिलिटी ऑफ वैक्यूम। इस फॉर्म में आपको ये आंसर याद करना है। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही सिंपल तरीके से हम आपको यहाँ बताने वाले हैं। इससे सिंपल आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात होती है कि रेजिस्टेंस की बात करते हैं। रेजिस्टेंस को आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे कितनी निकल के आती है। तो सबसे पहले आपको एक फार्मूला बताते हैं कि V इज इक्वल टू आई आर से हम यहाँ रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। आर इज इक्वल टू स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, V अपॉन आई हो जाएगा स्टूडेंट्स। V वोल्टेज है, इसका फॉर्मूला आपको बताता हूँ। V बराबर W अपॉन W यानी टास्क कार हो जाएगा, वर्क हो जाएगा, W अपॉन Q एंड I को आप लिख सकते हैं। I को बना रहने दो क्योंकि I की हमारे पास वैल्यूज़ है। इसको आप डिनोट करते हैं एम्पियर में, तो स्टूडेंट्स आप एम्पियर लिख सकते हैं। और W की जो डायमेंशन है वो ml²t-2 होता है स्टूडेंट। Q की कितना बन जाएगा, AT हो जाएगा स्टूडेंट इंटू A। तो ये आपका निकल के आएगा ml²t-2 ये है, और A के ऊपर ये जाएगा न्यूमरेटर में, तो स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 3 हो जाएगा एंड A-2। तो ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है कुल मिला के कि ml²t-3 एंड A⁻², ये आपको डायमेंशन चाहिए। अब आपको इन वैल्यूज़ में A B C D 4 फंक्शन दिए हैं। चारों फंक्शन में से कौन सी वैल्यू इसके इक्विपाइज होगी, यू हैव टू फाइंड आउट ऑफ दिस। चलिए तो सबसे पहले मैं आपको अति शीघ्र कुछ वैल्यूज़ बताता हूँ। एप्सिलॉन जीरो कैसे निकालते हैं। तो एक फार्मूला आपके पास होता है स्टूडेंट्स, पढ़ा होगा कूलम्ब, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहाँ से हम एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। F की वैल्यू बोलिए, एप्सिलॉन जीरो ऊपर आ जाएगा, F नीचे आ जाएगा, Q1 Q2 अपॉन F इंटू आर स्क्वायर। चलिए वैल्यू फाइंड आउट कीजिए बिना वक्त गंवाए। Q इज इक्वल टू AT, ओके, एंड इसकी भी AT डायमेंशन, ओके। F की कितनी होगी ml²t-2 और L की कितनी होगी L²। यहाँ सॉल्व कीजिए स्टूडेंट्स, कितना m ऊपर जाएगा -1, ओके। L कितने आपके पास 2 एंड 1 3 पावर है ना डायमेंशन में, तो ऊपर ले जाइए -3 हो जाएगी। T कितने आपके पास -2 ही है और 2 यहाँ ऊपर आएंगे, तो ये आपकी T⁴ एंड A⁻², ये आपकी एप्सिलॉन जीरो आ गई। अब फटाफट से म्यू ज़ीरो निकालिए, जल्दी वक्त ना कमाएं आप। म्यू ज़ीरो के लिए फार्मूला फिर कूलम्ब्स लॉ लगाते हैं। म्यू ज़ीरो के लिए आपको बन जाएगा F इंटू आर स्क्वायर एंड M1 इंटू M2। M1 M2 जो है पोल स्ट्रेंथ है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, पोल स्ट्रेंथ है, नॉट मास, ओके। F की वैल्यू ml², L की वैल्यू डायमेंशन L² और पोल की वैल्यू जो होती है L इंटू A होती है स्टूडेंट्स, 2 टाइम्स लिखना है, L² A² हो जाएगा क्योंकि 2 हैं यहाँ पे। कितना आएगा आप ml²t-2 एंड A⁻²। स्टूडेंट्स L² से L² आपका कैंसिल हो जाएगा। एनी डाउट, नो। अब आपके पास म्यू ज़ीरो भी है, एप्सिलॉन जीरो भी है। तो स्टूडेंट्स आप फर्स्ट में ही रख के देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, A इज इक्वल टू √ म्यू ज़ीरो अपॉन एप्सिलॉन जीरो। फटाफट वैल्यूज पुट कर कीजिए। म्यू ज़ीरो की वैल्यू भी आपके पास है ml²t-2 एंड A-2 स्टूडेंट्स, एंड एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू भी आपके पास है m-1 L⁻³ T⁴ एंड A⁻²। चलिए m ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर फॉर्म में ले जाइए, m⁻², L की पावर कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स 4 हो जाएगी, T⁴ ऊपर जाएंगे माइनस का हो जाएगा, T की पावर कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स -6 एंड A की पावर कितनी हो जाएगी माइनस ऊपर जाके -4। रूट का मतलब क्या होता है 1/2, सारे 1/2 लगा दीजिए इसमें, कितना बचेगा इसमें ml² एंड T की पावर -3 और A⁻²। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जो वैल्यू है आपकी कैसी आई है, सेम आई है स्टूडेंट्स, ओके। तो इसका जो आंसर बनेगा स्टूडेंट्स
इसका आंसर जो बनेगा वो कितना बनेगा, ए नंबर का बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट में हम नहीं जाएंगे। अगर आप कोशिश करना है, ये वैल्यूज़ आप रख के देख लीजिए कि ये सही आ रहा है कि नहीं, इससे सरल आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। और साथ में आप एक बात और देखिए कि यहाँ एप्सिलॉन 0 और म्यू 0 की वैल्यू भी आप फाइंड आउट करना सीख गए हैं, आर की वैल्यू भी फाइंड आउट करना सीख गए हैं। थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन क्लास।